बाबा ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, उसके पहले आपका जो माइंडसेट है वो किस प्रकार से क्लियर रहना चाहिए। तो आज हम दो पहलुओं पे बात करेंगे। नंबर 1 रहेगा कि अगर आप कोई भी फिजिकल बिजनेस करते हैं तो उसमें आप किस तरीके से सोचते हैं। सेकंड कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट को शुरू करने के पहले सोचते हैं कि छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर हाईएस्ट प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन दो पहलुओं पे विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले आपका जो दिमाग है उसमें इस प्रकार से रहना चाहिए कि जो मैं स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें मुझे मंथली का कितना रिटर्न चाहिए, मेरा कैपिटल कितना है और मैं इसमें खोने के लिए कितना तैयार हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई भी फिजिकल बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमारा ये रहता है कि सारे खर्चे निकाल के हमको मंथली का 15 से 20% रिटर्न निकलना चाहिए। हम ये मानते हैं फिजिकल बिजनेस के अंदर कोई भी हमारा एक एवरेज बिजनेस है। और स्टॉक मार्केट में भी अगर मान लीजिए आपका जो कैपिटल है वो आप शुरुआती दौर पे शुरुआत कर रहे हैं तो 10,000 रुपये आपका कैपिटल है। तो इन 10,000 रुपये पे अगर आप 1% का रिस्क लेते हो, यानी कि 100 रुपये आपका रिस्क रहेगा और उस पर आपको रिवार्ड रखना है कि मैं 1:4 का ट्रेडर हूँ या 1:3 का ट्रेडर हूँ। आप कौन सी प्रकार की पद्धति का यूज करते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको वैसे देखना है। तो इसमें आपको ऐसे लेके चलना होगा और आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे इस वीक का या प्रत्येक वीक में मुझे इतना इतना गेन करना है। यानी कि अगर मैं एक वीक में 2% का प्रॉफिट कमाता हूँ तो महीने में 4 वीक आते हैं तो आपका 8% रिटर्न ऑन कैपिटल पे निकलेगा। अगर आपने 8% का रिटर्न निकाल लिया है तो इस यात्रा को आपको लगातार 6 महीने तक करना है कि 6 महीने में आप क्या सक्षम रहे 8 से 10% का रिटर्न निकालने में। ये तो है एक बिजनेस माइंडसेट की तरह जो प्रॉपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपका रिस्क है इसमें वो आपने पहले डिसाइड कर लिया है और रिटर्न भी आपने देख लिया कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, इस प्रकार से वर्क करूंगा। अब बात करते हैं सेकंड पहलू पे जो बहुत ही खतरनाक है और इस पहलू पे अधिकतर लोग ध्यान देते हैं। मेरे पास भी कॉल्स आते हैं तो मुझे अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि वो 10,000 का कैपिटल लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके 20,000, 30,000, 40,000 का प्रॉफिट कमाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के पहले आपको ये सोचना होता है कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपने निफ्टी में कोई ट्रेड किया तो एवरेज जो निफ्टी का स्टॉप लॉस है वो 1,000 रुपए से लेकर 2 या 3,000 रुपए तक होता ही है प्रत्येक ट्रेड में। एवरेज मानते हैं तो 2,000 रुपए का। और अगर आपने 3 ट्रेड किए निफ्टी के अंदर और पहले ही तीनों ट्रेड आपके लॉस हो गए तो 2-2 हजार रुपए के हिसाब से आपके 6,000 रुपए चले गए और अकाउंट में बचे आपके 4,000 रुपए। इसमें जो 1,000 रुपए ब्रोकरेज मान लेते हैं तो भी आपके अकाउंट में बचे 3,000 या 35 रुपए। अब 35 रुपए जब आपके अकाउंट में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अगर परसेंटेज के बारे में सोचें कि आपका अकाउंट -70% हो चुका है। -70%। आपको अगले बार ये माइनस का जो हुआ है 70% ये भी कमाना है और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी कमाना है। यानी कि आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा 140% का। आप पर डबल दबाव आ गया और कैपिटल है जो आपका आधे से भी आधा रहा है तो आपके माइंड में ये आएगा कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं, मुझे करना ही नहीं है, इसमें बिल्कुल लॉस है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपने शुरुआत ही गलत की थी। ये कोई भी बुक्स में या कोई भी दुनिया का जो बिजनेसमैन ये नहीं बोलता कि आप अपने कैपिटल को ही खतरे में डाल दो। प्रॉफिट कम करो चलेगा, लेकिन अपने कैपिटल को भी खतरे में डाल दोगे तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी। तो ये दूसरा जो पहलू है बहुत खतरनाक है। आपको कभी भी ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है कि मैं 10,000 रुपए लेकर आया, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, मैं निफ्टी में ट्रेड करूं। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी भी है तो भी आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते।
अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, अपने आप को आपने साबित किया है, तो फंड मैनेज करके आप फंड डाल के उसके बाद आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं 2 लाख या 3 लाख का कैपिटल डाल के। लेकिन आप जो शुरुआती स्टेज पे हो तो उसमें आपको हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है और अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है और आपको टारगेट रखना है। आपको टारगेट कभी पैसों के हिसाब से नहीं रखना है, क्योंकि पैसों के हिसाब से रखोगे तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि मान लीजिए आपके पास 10-10 हजार रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए है और आपने कहा कि मुझे मंथली का 10,000 रुपए कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100% रिटर्न निकालने का प्रयास कर रहे हो और अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है तो आप 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो। सोच बुरी नहीं है, हर बंदा चाहता है, लेकिन इस सोच के जो शुरुआती दौर है वो बहुत मुश्किल है, वो करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कैपिटल अगर 10,000 रुपए है तो आपको पैसों में नहीं सोचना है, आपको सोचना है परसेंटेज में कि मैंने पहले महीने 10% का रिटर्न अपने कैपिटल पे अर्न किया है, यानी कि आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। सेकेंड मंथ में आपने फिर से 1,000 रुपए या 1,200 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। ऐसे करके 6 महीनों में अगर आपने अपने कैपिटल को 16 या 17,000 रुपए कर दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा कैपिटल और डाल के अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं और यही परसेंटेज आपको बड़े अमाउंट में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इन 2 पहलुओं का विशेष ध्यान रखें। आप भी ट्रेडिंग करते समय इनके चक्कर में ना आए। अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है, टिप्स वाले बोलते हैं, कोई ट्रेनर बोलता है, कोई भी लोग बोलता है कि हम आपको एक ऐसा मैजिकल सिस्टम सिखाएंगे जिसमें आप 10,000 रुपए लगा के निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करोगे और बड़े बड़े प्रॉफिट अर्न करोगे, इन बातों में नहीं आके आपको एक फिजिकल बिजनेस में जो हम सोचते हैं वैसे सोचना होगा और अपने ट्रेडिंग की यात्रा को एक शुरू करके लास्ट तक लेकर जाना है। अगर आपने स्टार्ट कर दी है और अभी तक इस पहलू पे ध्यान नहीं दिया है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूं कि आप जल्दी से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाबा ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।